नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर पटना से आ रही है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग जिन पर एजेंसी कार्रवाई चल रही थी भाजपा में शामिल हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। झा ने प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार और असहिष्णुता पर भी आलोचना की है। वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी उजागर किया है। नीतीश कुमार के बयानों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने अपराधों की घटनाओं को जंगलराज कहा और सरकार को इस पर जवाब देने का आह्वान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की नौकरी मिलने और जंगलराज खत्म होने का सबूत मांगा। उनसे आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी, नौकरी पे बोले एक शब्द। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार। आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री हैं। असत्य की भी सीमा होती है, असत्य की सीमा को आप पार। अगर आप बोलते ना, पिछली बार आप आए थे फलाने जगह की चीनी से चाय पी रहे थे, आज उस पर क्यों चुप हो गए? और वहीं भोपाल के थाना शाहजहांबाद क्षेत्र के मदर इंडिया कॉलोनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर हथियार से हमला किया। फरियादी बुरी तरह जख्मी हो गया है और उसे अस्पताल भेजा गया। उप निरीक्षक पवन कुमार सेन ने बताया कि फरियादी और आरोपी दोनों ही मदर इंडिया कॉलोनी निवासी हैं। आरोपी ने फरियादी की पैसे की अड़ीबाजी की और उसे हमला किया। उस पे पुलिस ने कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपराधी है और उसके खिलाफ भोपाल के कई थानों में अपराध दर्ज किया गया है। ये कल की बात है, करीबन दोपहर 3 बजे के लगभग मदर इंडिया में एक फरियादी रहते हैं अरबाज, पिता अयूब, उम्र 24 साल। ये अपने परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनसे मिलने के लिए सिविल अस्पताल बैरागढ़ जा रहे थे, तो रास्ते में ब्रेकर के पास, मदर इंडिया ब्रेकर के पास में एक पूर्व अपराधी है नसीम उर्फ नौसे, ये मिला और उसने उनको रोककर गंदी गालियां दी, अड़ीबाजी की और पैसे नहीं देने पर से और उसके धारदार हथियार से उनको चोट पहुंचाई थी, जिनकी रिपोर्ट पर से थाना शाहजहांबाद में अपराध पंजीबद्ध किया था, अड़ीबाजी और एवं अन्य धाराओं में। और उसके कुछ ही समय पश्चात टीम को रवाना करके और आरोपी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। रायबरेली में एक भयानक हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार की कार ने सड़क किनारे पैदल स्कूल जा रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग भी जोरदार टक्कर से घायल हो गए। घटना भरोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूलागंज गांव के पास हुई। इस दुर्दशा में सूरज जो कि 14 वर्षीय और दिव्यांशी जो कि 18 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही साइकिल सवार ब्रिजलाल जो कि 40 वर्षीय है वो भी जख्मी हो गए। घटना से लोगों में भयानक हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल ले जाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के ईपीसीएच के चुनाव के परिणाम आने के बाद एडी नीरज विनोद खन्ना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक जीत के मौके पर सभी एक्सपोर्टर्स और उद्योगपतियों ने उन्हें बधाई दी है। बैठक में सम्मानित अधिकारी भी उपस्थित रहे। खन्ना ने इस जीत को ईमानदारी की जीत घोषित किया और सभी को सहयोग करने का आह्वान दिया। उन्होंने सरकारी नीतियों की भी चर्चा की और सुविधाओं की पहुंच का वादा किया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं रायबरेली में किसान को खेत में गेहूं काटते समय दबंगों ने मारपीट की और उसकी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली से उठा लिया। पीड़ित किसान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीवन गांव का है। मोहनलाल जो अपने खेत में काम कर रहे थे, दबंगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनकी पत्नी भी मामले में शामिल होने के लिए प्रेरित हैं। अधिकारियों ने इस मामले में गहरी जांच की। मामला हमारी खेती की हमारी फसल
हम कटते रहना अपनी फसल को बोए हन। वो ठाकुर लोग पहुँचे 4 जने, हमका मारे पीटे, हमारी बुढ़ी के मारे लोटा लोटा यहाँ दिखाए पड़ो तो गोली मार देंगे, तुमको गाड़ी मोन देंगे। कहाँ है आप खेत कहाँ? हमारे पूरे सुब्बा मजरे सेवन थाना कौन सा है? शिवगढ़। उसके बाद क्या हुआ? सारी फसल उठा ले गए? सारी फसल रात में उठा ले गए ट्रैक्टर से। झुल्लू, वो अरुण, उमेश, झुल्लू, छद्दन। वहीं आगरा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में खुलासा किया है। 2 विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को खाद्य सामग्री के साथ साथ आयरन और एल्यूमीनियम जैसी महंगी चीजों का फर्जी ऑर्डर देकर धोखा देते थे। ये ठगी कराने वाले विदेशी ठगों को पकड़ा जाना चारों ओर हलचल मचा दी है और ये ठगी कराने वाले दोनों कैमरून के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रहे हैं। इनकी ठगी का अंदाजा लगभग 15 करोड़ रुपए करारा है। व्यापारी के शिकायत पर पुलिस ने उनकी जांच शुरू कर दी है और 2 विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया। उनकी जांच में नोएडा की वेबसाइट से जुड़े और ठगी का पर्दाफाश किया गया। देखिए, साइबर थाने पर मुकदमा संख्या 9/24 रजिस्टर किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उन्हें कुछ जूट के बैग की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया तो उन्हें एक भीमराज इंडस्ट्री नाम की फर्म मिली, जिससे संपर्क करने के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा वादा किया कि उन्हें सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के जूट बैग देगी, जिसके द्वारा फर्म द्वारा उनसे लगभग 8 से 9 लाख रुपए लिए गए और कोई सामान सप्लाई नहीं किया गया। जब साइबर थाना टीम को ये तहरीर मिली, उसके बाद जांच शुरू हुई। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि साइट कौन ऑपरेट कर रहा है, कहां से किया जा रहा है। तो जानकारी मिली कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले 2 कैमरून मूल के निवासी जो बेसिकली ये फर्म के नाम से ऑपरेट करते थे और अलग अलग लोगों से अलग अलग बातों का झांसा देकर ये बेसिकली इस तरह का फ्रॉड करते थे। कुछ हमें चैटें मिली हैं इनकी फोन से, जिससे पता चला है कि ये कॉपर, एल्यूमिनियम और भी अनेक वस्तुओं के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि लगभग 14 से 15 करोड़ का तो इन्होंने जो धोखाधड़ी है अलग अलग लोगों के साथ किया गया है। इनके पास से एक ऑडी कार, लैपटॉप, फोन, राउटर और 3 सीलें बरामद हुई है जो कि फर्म का यूज करते थे। और वहीं विदिशा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एवं कैंट फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शहर के होटल प्राइड में इंश्योरेंस सेमिनार का आयोजन किया। इस समारोह में व्यापारियों ने इंश्योरेंस की महत्ता को समझा। उद्योगपति और सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने कहा कि इस सेमिनार की सराहना की जानी चाहिए। फेडरेशन वही कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के औरवरपुर गहदेवा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रशांत कमल पर 3 पत्नियों ने आरोप लगाया है। पहली पत्नी शशि और दूसरी पत्नी लाली का आरोप है कि उन्हें मारपीट करके घर से भगाया गया। तीसरी पत्नी का नाम बबलू है, जिसका कहना है कि उनकी पत्नी के साथ मंदिर में शादी हुई थी। इस मामले में जिला प्रशासन शिक्षक के समर्थन में है, लेकिन अभी भी पत्नियों द्वारा आरोपित किए गए सभी सबूतों के बावजूद उनका कार्रवाई की गुहार लगाई जा रही है। सर, मेरे पति प्रशांत कमल ने 3 शादियां की हैं। मेरे साथ मैं पहली पत्नी हूं शशि देवी और दूसरी पत्नी लाली और तीसरी पत्नी आरती देवी जो कि पहले से शादीशुदा है। उसके पति बबलू हैं और मैंने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की और प्रशासनिक कार्रवाई भी कम से कम 10 बार की है, लेकिन मेरी कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासनिक कार्रवाई जांच करा के इसको कार्रवाई की जाए। हम डीएम ऑफिस इसलिए आए हैं, मेरी यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन से अनुरोध मैंने किया है कि इसको कार्रवाई करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसको जेल भेजा जाए। क्या है मामला? मामला ये है कि ये 3 शादियाँ करके छोड़ रहा है। कौन है, क्या नाम है? प्रशांत कमल। क्या हमारी मांग ये है कि हमारी पत्नी के साथ प्रशांत कमल ने शादी कर ली है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि मतलब हमने आरती के साथ बलात्कार करवाया है, तो हमको फांसने के जुगाड़ में रहता है। तो हमारा अनुरोध है कि इसकी नौकरी जाए और कानूनी कार्रवाई से मतलब जांच करवा के इसको जी, ये विकास खंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है
और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और जैसी कार्रवाई होकर आती तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेताओं को घेरा, कहा कि वह लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं लेकिन संविधान सुरक्षित हाथों में है। चौहान ने राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस देश को जलाएगी क्या। वो बीजेपी की प्रगति की बात करते हुए लाडली बहनों के लिए उपाय लेते हुए बोले कि ऐसे योजनाएं हमेशा चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर भी निशाना साधा और ये कहा कि वो वादों को पूरा नहीं करते। उन्होंने नीति, नेता और नियम में कोई नई बात नहीं होने की संदेश दिया। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये बार बार बात करते हैं, जेल भेज रहे हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। और वहीं खजुराहो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पन्ना के एवरशाइन गार्डन में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, विवेक तनखा आदि भी शामिल हुए। जनसभा में पटवारी ने भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर कड़ा निशाना साधा। ये घटना खजुराहो में राजनीतिक उत्साह को और भी तेज कर देगी। देश में ये जो चुनाव है ये गठबंधन और देश के संविधान की रक्षा का चुनाव है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, किसानों की आय दुगनी, जो कहा किया नहीं। अब प्रदेश के और देश के लोग ये पूछते हैं कि आपको वोट क्यों दें। भावनात्मक मुद्दों पे वोट लड़ना चाहते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा क्या होती वो बीजेपी के साथ है। मैं मानता हूँ ऐसे में कांग्रेस का एक एक परिवार का साथी यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हमारे हैं, जो मीरा यादव जी उनको जिताने की भरसक प्रयास करेगा। जहाँ तक वीडी शर्मा जी का सवाल है, हमारे 5 सवाल हैं उनसे। अगर आपकी बीजेपी की सरकार थी और आप यहाँ सांसद थे तो यहाँ से लोग पलायन क्यों करते हैं। गठबंधन है, मैं प्रयास करूँगी और हम जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, उन सभी का सपोर्ट है और मैं कामयाब होंगी। ये सब आशीर्वाद है। मूल मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के, किस विषय को लेकर जनता के बीच में रहेंगे? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगाऊंगी और बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। सपा ने कैंडिडेट चेंज किया, क्या कमजोर साबित हो रहा था पहले जो कैंडिडेट आया था मैदान में? ये मैं नहीं बता सकती कि कमजोर था कि मजबूत था। एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और नेता विनेताओं के हाथ में पूरा आज अवैध उत्खनन का काम यहाँ पर जारी है। विवेक भाई को धन्यवाद। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनावी प्रचार अभियान भी तेजी से चल रहा है। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का चुनावी अभियान धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक पूरी कर चुके कृपाशंकर सिंह ने अब चौपाल के माध्यम से गांव के लोगों से संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि कृपाशंकर के इस अभियान से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुड़ भी रहे हैं और इसी कड़ी में मलहनी विधानसभा के सलारपुर गांव में चौपाल लगाई गई, इस आयोजित की गई है। कृपाशंकर सिंह की इस जन चौपाल में स्थानीय प्रधान सुनील मिश्रा, विधानसभा संयोजक प्रभु दुबे, विधानसभा प्रभारी प्रभा श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह उर्फ आशु, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलेश यादव की उपस्थिति में हुआ।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आपको जौनपुर जाना है, कुछ कहना है। हमने कहा क्या मेरा जौनपुर बनारस से अच्छा होगा? आप यहाँ के सांसद हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा जाओ जनता का आशीर्वाद लेके आओ। हमारा जौनपुर, आपका जौनपुर बनारस से बहुत ज्यादा सुंदर है। हमने कहा बनारस जौनपुर की फेमस है। और मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज। नमस्कार।